जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम मिला दे। राजस्थान के लोग दुर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान के इसलिए लोग दुर्ग, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक वाद्य, लोक नाट्य, लोक वस्त्र, उसी प्रकार राजस्थान के लोक दुर्ग, राजस्थान के लोक दुर्गों की बात कर रहे हैं। और हम जोधपुर संभाग की ओर बढ़ चुके हैं। कोशिश करेंगे आज जोधपुर संभाग समाप्त कर दे, कल बीकानेर संभाग अंतिम रहेगा और इस दुर्ग वाला चैप्टर को अपन समाप्त करके सोमवार को कुछ नया चैप्टर ले पाए, है ना। तो हम बात कर रहे थे सिवाना किला बाड़मेर की, हमने कल बात करी थी। सिवाना किला के साके की बात करी थी, दोनों साकों की बात की, 1310 और 1585 के दोनों साकों की बात करी। अब अगला जो किला है वो हमारा जालोर किला। कौन सा किला है? जालोर किला है। हेडिंग डालिएगा, जालोर किले की बात करेंगे, जालोर किले की। हाँ, 1582, मैं क्या बोला? 82, 3 कम करो, 1582। हम बात करने वाले हैं जालोर किले। किसकी बात करने वाले हैं? जालोर किले की बात करने वाले हैं, जालोर किला। अब एक बार ऑनलाइन विद्यार्थी के मैसेज पढ़ लेता हूँ। राधे राधे। हाँ जी सर, ये नवल तोप कहाँ है? नवल तोप कहाँ है? पूरे एशिया में नंबर 1 पर। नवल तोप आपको लिखा ही नहीं क्या? शाहबाद दुर्ग में लिखा ही। हाँ, जब चलिए हम बात कर रहे हैं जालोर किले की बात करें। जालोर किला जो है वो कहाँ बना हुआ है? तो ये सुकड़ी नदी के किनारे। कहां पर है? सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे। ये बात हमारे 10वीं की किताब में लिखी हुई है। सुकड़ी नदी के किनारे जालोर जिले में जालोर किला बना हुआ है। ठीक है। इतिहासकार हमारे दशरथ शर्मा, उनके अकॉर्डिंग माना जाता है इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा करा गया। वैसे देखा जाए इस दुर्ग पर पृथ्वी शासक, परमार शासक और चौहान शासक, 3 शासकों का, लोकल जो शासक है, इन 3 शासकों का योगदान, इन शासकों का शासनकाल इस दुर्ग पर रहा है। पहाड़ी पर बना है, वो पहाड़ी है कनकाचल। कौन सी? कनकाचल नाम की एक पहाड़ी है। कनक धन अचल पहाड़ी इसमें अंदर घुसी हुई है। कनक धन अचल, कनकाचल पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। अतः यह हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का। अब इसके उपनाम में दें, जालंधर दुर्ग कहते हैं, सुवर्ण गिरी कहते हैं, जाबली दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा इसको कनकागिरी के नाम से जानते। चलिए, ऑनलाइन विद्यार्थी मेरे को देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हैं? एक मैं देख लेता हूं। क्या ऑनलाइन विद्यार्थी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? एक बार जरूर बताइएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी क्या मेरे को आप सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा काला काला दिख रहा हूं, लाइट बंद है इसलिए। है? दिख ही नहीं रहा हूं, हल्का हल्का दिख रहा, आंखें झूम करूंगा दिखेंगे। तो हम इस दुर्ग के उपनाम की बात कर रहे थे। ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार बताओ, क्या आप दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे? यस, दिख पा रहे हैं। ठीक है, आ रही है आवाज। सर मैंने ऐसा देखा था, जबकि क्या लिखा है? सुनाई दे रहा है। ठीक है, यस, वाह 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 बेटा, वाह गणो। तो तो हम इस दुर्ग को जालंधर दुर्ग, सुवर्णगिरी, जाबली दुर्ग और कनकागिरी नाम से इस दुर्ग को जानते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे इस दुर्ग के बारे में, छोटी सी जानकारी देते हैं। इसके दर्शनीय स्थल में 4-5 दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलते हैं। एक तो परमारकालीन विजय स्तंभ मिलता है। कौन सा? परमारकालीन विजय स्तंभ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, तो परमारकालीन, वो बटन दबा देना, परमारकालीन विजय स्तंभ, नागौरी भाई वो बटन दबा देना है। परमाकालीन विजय स्तंभ आपको यहाँ देखने को मिलता है। देखो बहुत सारे विजय स्तंभ हो गए आपके सामने। सबसे पहले बात करें, समुद्रगुप्त के समय बयाना किले में एक भीमलाट बनाया गया था, है ना, भीमलाट बना गया। वो हमारा राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ, जिसको अपन कुतुब मीनार, राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। दूसरा आपको परमा विजय स्तंभ मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में माणा कुंभा द्वारा बना। तीसरा आपका विजय स्तंभ परमाकालीन यहाँ जालोर दुर्ग में। और चौथा विजय स्तंभ आपको मिलता है तनोटिया माता मंदिर के निकट पोखरण जैसलमेर में। ये 4 मोटे मोटे राजस्थान में विजय स्तंभ आपको याद रखने हैं। बयाना दुर्ग, भरतपुर, चित्तौड़ किला, चित्तौड़, जालोर किला, जालोर और पोखरण जैसलमेर, 4 जगह आपके या क्या बने हुए? विजय स्तंभ। तो ये परमारकालीन विजय स्तंभ यहाँ बना। इसके अलावा 2 मंजिला रानी का महल बना हुआ है। संत मलिक शाह की दरगाह, किसकी है? संत
मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे तोप मस्जिद बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तोप मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का निर्माण किस प्रकार से कराया? संस्कृत पाठशाला थी जो परमार शासक भोज ने बनाई थी। कौन था? परमार शासक भोज के द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया गया था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया गया था परमार शासक भोज द्वारा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। उसके बाद इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर तो मस्जिद बना दी, जो राज्य की दूसरी पुरानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मस्जिद, जिसको अलाउद्दीन मस्जिद भी कहते हैं, तो मस्जिद। इसकी दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, रात के भाव रात को ही बीते, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। बात करेंगे हम इस साके की, जो वेरी इंपॉर्टेंट साका है। ये पड़ता है हमारा 1311 ईस्वी में। कब पड़ता है? 1311 ईस्वी में हमारा दुर्ग का एक ही साका हुआ है। हुआ क्या था समझिएगा, लफड़ा क्यों हुआ है। लगभग 1298 ईस्वी में, कब? 1298 ईस्वी में हमारे अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। जा रहे थे सोमनाथ। कहां जा रहे थे? सोमनाथ की मंदिर को लूटने जा रहे थे। वो इस जालोर रास्ते से जा रहे थे, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिया गया। एक बात तो ये गुस्सा हुआ कि इस रास्ते से हमको नहीं जाना। फिर दूसरे रास्ते से गए। जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर रिटर्न आ रहे थे, उस समय कानड़ देव के दो सेनापति, कौन था? जेठा और कुंपा देवड़ा। इन दोनों ने क्या किया? इनके द्वारा जो लूटी गई मूर्तियां थी वो छीन ली गई। हमारा अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? गुस्सा हुआ। उसके बाद लगभग 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी नाम का एक सेनापति था। कौन था ये हमारा सेनापति? इसको शाही सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन आक्रमण के लिए भेजा, युद्ध ना हुआ और कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली। क्या कर दिया? समझौता संधि कर ली। MOU हो गया, समझौता हो गया। उसके बाद कहा गया कि कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़ देव का पुत्र वीरम देव जो था, वो वहां पर दरबार में बैठता था। वहां बैठे बैठे अलाउद्दीन की जो पुत्री थी फिरोजा, कौन थी? फिरोजा। वीरम देव बहुत स्मार्ट, खूबसूरत और ऐसा राजकुमार था। उसको देखकर वो एक तरफा प्यार कर बैठी और मन ही मन उसको अपना बना लिया। क्या बना लिया? अपना बना लिया कि ये वीरू जो है ये मेरा है। और उसके ऊपर धीरे धीरे वो फिरोजा थी, वो धीरे धीरे वीरम देव पर देखने लगी, वीरम देव की तरफ देखने। और वीरम देव घबराया। वीरम देव क्या हुआ? घबराया। कहानी की तरफ पढ़ो। आपने कहा कहानी की तरफ बताओ, तो मैंने आज याद करी है ना, कल भी याद हुई, आज ही याद करी। तो हमने क्या देखा? वीरम देव की तरफ वो बार बार देखा करती। वीरम देव घबराया। वहां से शादी का दबाव जो उसके ऊपर था, वहां से वो भागा और सीधा पहुंच गया जालोर। यह अपमान अलाउद्दीन खिलजी सहन नहीं कर पाया। एक तो पहले आपने रास्ता रोका, दोबारा जब मेरे सैनिक आ रहे थे तो आपने मूर्तियां छीन ली, तीबारा जब संधि हुई तो वीरमदेव को भेजा। वीरमदेव थोड़े समय रहा, वो मेरी फिरोजा उसकी तरफ देखने लगी तो भाग के आ गया। गुस्सा हो गया, चार लफड़ा हो गया। इधर ही वीरमदेव आया और सीधा सीधा लगभग 1310-11 ईस्वी में जालोर किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। यहां जैसे घेरा, लेकिन कानड़ देव का जो दुर्ग का जो दरवाजे है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खोला नहीं जा सका। उस बीच में हमारा कानड़ देव का एक विश्वासघाती सेनापति कौन था? वो विश्वासघाती सेनापति किसका? कानड़ देव का विश्वासघाती सेनापति था दहिया राजपूत बिका।
दैया राजूद्वीका ने क्या किया कि यहाँ का जो गुप्त मार्ग था वो गुप्त हमारे शत्रु सेना को बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि हम तेरे को ये दुर्ग देकर चले जाएंगे, तो यहाँ इसने विश्वासघात किया। साथियों, विश्वासघात वाले भी याद रखना, एग्जाम पूछ सकते हैं, अभी अपन बात करेंगे। तो दैया राजूद्वीका ने क्या किया, दुर्ग का जो गुप्त मार्ग था वो शत्रु सेना को दिखा दिया और शत्रु सेना अंदर घुसी, युद्ध होना तय हुआ। और उस युद्ध में कानड़ देव जो था शासक वो केसरिया हो गए और कानड़ देव की जो रानी थी जसमत देव वो जोर करती राजपूत वीरांगना के साथ, और उसमें आक्रमण करने वाला था वो कमालुद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये बात जो दुर्ग की बात है, जैसे जो जालो दुर्ग की जो युद्ध की जो उल्लेख है, ये उल्लेख पद्मनाभ ने जो अपनी पुस्तक लिखी कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बाता, उन दोनों में इसका उल्लेख मिलता है जालोर युद्ध का। लेकिन वीरमदेव और फिरोजा की कहानी का जो उल्लेख मिलता है, प्यार वाली कहानी, एक तरफा प्रेम प्यार वाली कहानी का उल्लेख मिलता है, वो मूणो नेणसिरी ख्यात में मिलता है। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम जो रख दिया वो नाम रखा जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद इसका नाम रख दिया गया। उपनाम के रूप में इसको जलालाबाद के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर, ये कहानी थी। अब हसन निजामी ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में? अभी कहा ना दरवाजा नहीं खोल सका, हसन निजामी क्या कहा, यह दुर्ग इतना शक्तिशाली रहा है कि इस दुर्ग के दरवाजे किसी भी विजेता शासक द्वारा नहीं खोले जा सके। खिलजी था विजेता शासक था, इसके द्वारा नहीं खोले जा सके, चाहे वह विजेता कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो। ऐसा कहा जाता है इस जालोर दुर्ग के बारे में। अब जालोर दुर्ग जो है हमारा कौमी एकता का प्रतीक है। ये एक नया पॉइंट आ गया। कौन सा दुर्ग? सामरिक सद्भाव की कौमी एकता का प्रतीक है दो जालो दुर्ग। क्यों? जालो दुर्ग के अंदर वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर और मस्जिद तीनों बनी हुई है। अतः वैष्णव मंदिर हिंदू, जैन मंदिर जैन धर्म, मस्जिद मुस्लिम, तीनों एकता का प्रतीक होने के कारण जालो दुर्ग को कौमी एकता, सामरिक सद्भाव की एकता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले हम बात करते छोटी सी बात, तो जालो दुर्ग जो बनाया गया था वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्वार कराया गया था, क्या कराया गया? जीर्णोद्वार जो कराया गया था, जीर्णोद्वार वो धारावर्ष परमार द्वारा इसका 10वीं सदी में इसका जीर्णोद्वार कराया गया है। एग्जाम में पूछने की संभावना रख सकता है, ठीक है। इस जालो दुर्ग पर चौहान वंश की स्थापना करने वाला कीर्तिपाल था। कौन था? कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल चौहान ने जालो दुर्ग में चौहान वंश की स्थापना की। अब वो कीर्तिपाल के वंशज सोनगरा चौहान कहलाए। क्या कहलाए? सोनगरा। अब सोनगरा चौहान क्यों कहलाए? कि ये जो दुर्ग है वो सुवर्णगिरी कहलाता है, अतः इसको सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर, ये कहानी हमारे जालो दुर्ग के बारे में। अब आपको मैं लिखा देता हूं, हेडिंग डालेगा, ऑनलाइन विद्यार्थी भी हेडिंग डाले और ऑफलाइन भी हेडिंग डालेगा। कितना लिखाया? अब लिखाऊंगा, है ना। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी अब आप लिखिएगा, मैं कहूं जैसे लिखना है। कितना लिखा दिया? अभी नहीं लिखाया है, कुछ भी नहीं लिखाया है। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी सुनिएगा, मैंने अभी कुछ नहीं लिखाया, अब मैं लिखा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं जालो किला स्थित, लिखिएगा स्थित, कहां स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे, ऐसा लिखिएगा, स्थित है सुकड़ी नदी के किनारे। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखिएगा, स्थित है सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे, कौमा कनकाचल पहाड़ी, कौमा कनकाचल पहाड़ी जालोर। सुकड़ी नदी के किनारे कनकाचल पहाड़ी जालोर। जालोर दुर्ग कहां स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे कनकाचल पहाड़ी जालोर में स्थित है, ठीक है। ये आपने स्थित लिख दिया। अब लिखना आपको निर्माता। इसके निर्माता कौन है? लिखिएगा निर्माता नागभट्ट प्रथम। निर्माता लिखना है नागभट्ट प्रथम, क्वेश्चन लिखना है दशरथ शर्मा के अनुसार। नागभट्ट प्रथम, क्वेश्चन लिखना है दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार। निर्माता नागभट्ट प्रथम, क्वेश्चन दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार। अब आप लिखना है जीर्णोद्वार। इसका जीर्णोद्वार किसने किया? जीर्णोद्वार, ऐसा लिखिएगा जीर्णोद्वार। इसका जीर्णोद्वार की बात करते हैं, जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार किसने किया है? लिखना है धारावर्ष परमार।
धारावर्ष परमार द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार धारावर्ष परमार, धारावर्ष परमार, धारावर्ष परमार द्वारा इसका क्या किया गया? जीर्णोद्धार किया गया, धारावर्ष परमार। ठीक है, 10वीं सदी में। अब बात करते हैं श्रेणी। लिखिएगा श्रेणी, किस श्रेणी का यह दुर्ग है? तो गिरी श्रेणी का है। लिखिएगा श्रेणी गिरी। कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। लिखा। अब इसके उपनाम लिखिएगा, उपनाम। जालंधर दुर्ग, सुवर्णगिरी, जावली दुर्ग, कनकागिरी और सोनलगढ़। पांच उपनाम आपके सामने हैं। और एक छठा उपनाम लिखना चाहे तो लिखना जलालाबाद, जलालाबाद, जलालाबाद। क्वेश्चन लिखना जलालाबाद के खिलजी द्वारा, खिलजी द्वारा, जलालाबाद और लिखना है खिलजी द्वारा। जालंधर दुर्ग के उपनाम, 6 उपनाम आपके सामने हैं। जालंधर दुर्ग है, सुवर्णगिरी है, जावली दुर्ग है, कनकागिरी है, सोनलगढ़ है और जलालाबाद। जलालाबाद किसने दिया नाम? तो अलाउद्दीन खिलजी, एक के खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद रखा है, जलालाबाद रखा है। आशा करता हूं सबने लिख दिया होगा। लिखा? पीछे तक लिखा? सचिन लिखा बेटा? प्रदीप लिखा? और इधर दीदी लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नाम याद नहीं इसलिए दीदी बोला हो ना। अब बात करते हैं दर्शनीय स्थल। लिखेगा दर्शनीय स्थल। इसके क्या क्या दर्शनीय स्थल है? लिखेगा दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में परमारकालीन विजय स्तंभ। दर्शनीय स्थल लिखेगा परमारकालीन विजय स्तंभ, परमारकालीन विजय स्तंभ, परमारकालीन विजय स्तंभ, परमारकालीन विजय स्तंभ। दूसरा दर्शनीय स्थल 2 मंजिला रानी का महल, 2 मंजिला रानी का महल। तीसरा दर्शनीय स्थल है संत मलिक शाह की दरगाह। 4-5 दुर्गों में मुस्लिम संतों की दरगाह आई है, एग्जाम पूछी जा सकती है ना। संत मलिक शाह की दरगाह, दर्शनीय स्थल में संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह की दरगाह। और चौथा दर्शनीय स्थल है तोप मस्जिद, तोप मस्जिद। तोप मस्जिद। तोप मस्जिद के निर्माता लिखेगा अलाउद्दीन खिलजी। तोप मस्जिद के निर्माता लिखेगा अलाउद्दीन खिलजी। तोप मस्जिद के निर्माता लिखना है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक इसके नीचे नोट करके लिख ले, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक इसके नीचे लिखे, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला को, संस्कृत पाठशाला, अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला, क्वेश्चन लिखना है निर्माता परमार भोज, ऐसा लिख लो। संस्कृत पाठशाला के क्वेश्चन लिख लो निर्माता परमार भोज। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मस्जिद के बारे में कह रहा हूं, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला, और क्वेश्चन लिखना है निर्माता परमार भोज, निर्माता परमार भोज। कोष्टक बंद करें तो आपको दिमाग में आ जाएगा संस्कृत पाठशाला किसने बनाई? तो परमार भोज ने बनाई। कोष्टक बंद। को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया, को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। समझ में आ गया किसकी बात कर रहा हूं? अलाउद्दीन खिलजी ने जो संस्कृत पाठशाला तोड़ी है, तो संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला ही है। नहीं नहीं, संस्कृत पाठशाला ही है जिसका निर्माण परमार भोज ने कराया है, संस्कृत पाठशाला। क्लियर हो गया? अब लिखना है प्रसिद्ध कहावत, ऐसा लिखेगा प्रसिद्ध कहावत। राय के भाव रात को ही बीते, इसके लिए एक प्रसिद्ध कहावत, ऐसी कोई कहावत कही जाती है, राय के भाव रात को ही बीते।
राई के पाव रात को ही बीते। बहुत मैटर हो गया है, मानता हूं बहुत मैटर हो गया है, पढ़ाना भी जरूरी था। तो मैंने जब पहली क्लास ली थी उस समय भी मैंने यही कहा कि रोज का रोज पढ़ना, आने वाले समय में खाटा खिचड़ी सब मिक्स होगा, और वो मिक्स आपके हुआ है। अब आप मेरे को आज पूछ रहे हो कि इतना मैटर हो गया, तब कैसे याद करें? नया याद करें तो पिछला भूल जाते हो, पिछला याद करें तो नया याद नहीं होता। ये बात आप मेरी शुरुआत की क्लासों को ज्वाइन कीजिएगा, फिर से रिपीट पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था फर्स्ट क्लास से लगाकर अभी तक क्लास को रेगुलर रोज पढ़ना है। आंखें इस मैटर को स्कैन करेगी, नहीं पढ़ेंगे तो ये मैटर आरावली पर्वतमाला हो जाएगा। ये बात भी मेरी जीवन से मैं बोला हूं और आपने याद रखी होगी। और बाद में खाटा खिचड़ी होगा, अब हो रहा है खाटा खिचड़ी, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अब कैसे याद करना है, घबराए नहीं। अभी सप्ताह भर दुर्ग को फिर से पड़ेगा, क्योंकि अगली रविवार, कल वाला परसों रविवार ना होकर अगला रविवार 29 तारीख जो रविवार आ रहा, उस दिन आपका टेस्ट होगा दुर्ग का। तो अभी 7-8 दिन 10 दिन केवल दुर्ग ही पढ़िएगा, ठीक है? दुर्ग खत्म हो जाए उसके बाद दुर्ग नहीं पढ़ना है। शुरुआत के जो 2 टॉपिक है वो ले, उनको रट्टा करें, अभ्यास प्रश्न करें। फिर अभी 2 टॉपिक ले, रट्टा करें, अभ्यास प्रश्न करें। ऐसे कर कर पढ़े, आपका काम हो जाएगा। बाकी खाटा खिचड़ी दाल बाटी वास्तव में होने वाली है, कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए बात करते दुर्ग का साका। लिखिएगा दुर्ग का साका, दुर्ग का साका। दुर्ग का साका, दुर्ग के साके बाद घबराए नहीं। भगवान ने हमको जितना याद करने को दिया है उतना भूलने को भी दिया है। अगर भगवान हमको भूलने का पावर नहीं देते तो हम बहुत टेंशन में होते। भगवान ने भूलने का पावर भी दिया है, तो बहुत सारी दुखीपन वाली बातें हम जल्दी से भूल भी जाते हैं, है ना? बस इसलिए घबराए नहीं, भूलेंगे जरूर, क्योंकि आपको विद्वान विदुषी नहीं बनना है, सिर्फ आपको याद करके कृषि पर्यवेक्षक बनना है। उतने समय तक ही याद करना है। थोड़ा थोड़ा 12वीं पास तक हुए हैं तो उसमें कितना याद किया उसके अकॉर्डिंग याद कीजिएगा, काम हो जाएगा। आओ बात करते हैं। ये तो बहुत खाटा खिचड़ी कर दिया मैंने, है ना? तो मैं इसको थोड़ा मिटा कर बहुत अच्छे से लिखा देता हूं। बहुत खाटा खिचड़ी हो गया है। पहले लिखिएगा दुर्ग का साका, लिखिएगा दुर्ग का साका। देश करेगा 1311 ईस्वी। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लिखिएगा दुर्ग का साका 1311 ईस्वी। दुर्ग का साका 1311 ईस्वी। फिर ये शासक कानड़ देव चौहान है, सोनग्राह चौहान है। ये कौन है? सोनग्राह चौहान है ना? कानड़ देव, कानड़ देव सोनग्राह चौहान है। फिर आक्रमणकर्ता कमालुद्दीन गुर्ग खिलजी सेनापति कर देना। आक्रमणकर्ता कमालुद्दीन गुर्ग खिलजी सेनापति। आक्रमणकर्ता कमालुद्दीन गुर्ग खिलजी सेनापति। फिर एक केसरिया कानड़ देव, केसरिया कानड़ देव। और जौहर राजपूत वीरांगनाएं प्लस जेतल दे, प्लस जेतल दे। जेतल दे के क्वेश्चन लेना है। कान्हड़ देव की रानी, कानड़ देव की रानी। किसी दिन बनूंगी मैं कानड़ देव की रानी, ओ जरा फिर से कहना, है ना? तो जेतल दे रानी है, इसने जौहर किया है। गाना सुना होगा आपने, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ओ जरा फिर से कहना, वो वाला। तो जेतल दे जो कानड़ देव की रानी है, उसने क्या किया है? जौहर किया। अब कहते लिखेगा कथन, कथन लिखेगा कथन, कथन। किसने लिखा कथन? हसन निजामी। कथन लिखेगा हसन निजामी। घबराए नहीं, लिखते जाएं। अभी 8-10 महीने बाकी है। मैं थोड़ा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बोलकर थोड़ी एग्जाम थोड़ा आगे खिसका दूं, थोड़ा खिसवा दूं है बेटू, खिसवा खिसो, क्योंकि 8 मार्च के आसपास 10वीं 12वीं के एग्जाम होंगे, तो थोड़ा सा आगे खिसका। अगर आगे खिसक रहे एग्जाम
8 मार्च 2026 को राजस्थान कृषि परीक्षा का एग्जाम नहीं हुआ तो सीधे पहुंचे हम मई 2026 में, क्योंकि मार्च अप्रैल में 10वीं 12वीं का एग्जाम में बोर्ड की परीक्षा है ना। तो इसलिए अगर मैं आलोक राज से बात करूंगा कि एग्जाम को आगे मत खिंचवाना, लेकिन फिर भी वो नहीं मानने तो आप मान जाना। बाबर लिखेगा, कथन लिखेगा, हाँ लिखे कथन, यह दुर्ग इतना शक्तिशाली रहा है कि यह दुर्ग इतना शक्तिशाली रहा है कि इस दुर्ग के दरवाजे इस दुर्ग के दरवाजे किसी भी विजेता शासक इस दुर्ग के दरवाजे किसी भी विजेता शासक द्वारा किसी भी विजेता शासक द्वारा नहीं खोले जा सके, कॉमा। बोर्ड पे लिख रखा है, आराम से देखिएगा अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में। विजेता शासक द्वारा नहीं खोले जा सके, कॉमा, चाहे वह विजेता कितना ही शक्तिशाली रहा हो। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी बहुत शक्तिशाली रहा था, चाहे विजेता कितना ही शक्तिशाली रहा हो। हाँ जी, हाँ बेटा, किसकी क्या कह रहा? नटनी की छतरी यही है, नटनी की चबूतरा टूटा हुआ है, अगर चबूतरा कहते तो पिछोला झील, वो छतरी कहते यहाँ पे है छतरी। तो हसन निजामी ने कहा है यह दुर्ग इतना शक्तिशाली रहा है कि जो विजेता शासक था उस विजेता शासक द्वारा इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला जा सका, क्योंकि वो विजेता भले कितना ही पावरफुल रहा हो, ऐसा माना जाता है। अब इस साक्य की कुछ बातें लिखा देता हूं, लिखेगा विशेष, ऐसा लिखेगा, ठीक। इसके नीचे लिखना नोट विशेष, ऑनलाइन विद्यार्थी आप लिखेगा नोट विशेष, नोट विशेष, नोट विशेष, नोट विशेष, नोट, हाँ नोट विशेष। नोट तो विशेष ही होते हैं, आपके बटुए में पड़े हुए नोट या आपके पर्स में पड़े हुए नोट क्या स्पेशल नहीं है? चोनू कितने स्पेशल है अपने नोट। जब फिर चलिए, हाँ नोट लिखेगा, नोट 1298 में 1298 1298 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में खिलजी सेनापति उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां सोमनाथ की ओर जाते समय सोमनाथ की ओर जाते समय रास्ता नहीं दिया गया, रास्ता नहीं दिया गया, रास्ता नहीं दिया गया, रास्ता नहीं दिया गया, कोमा। सोमनाथ लूट कर आते समय, सोमनाथ लूट कर आते समय जेता एवं कुंपा सेनापति, जेता एवं कुंपा, कुंपा सेनापति द्वारा, कुंपा कु के बिंदी, कुंपा सेनापति द्वारा लूटी मूर्तियां छीन ली गई, लूटी मूर्तियां छीन ली गई, लूटी मूर्तियां छीन ली गई। छतरी वाला छ, मेरी छतरी के नीचे आ जा, है ना, छतरी छीन ली गई। हाँ हाँ, मजा आएगा ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा तू भीगे कमला खड़ी खड़ी, है ना। हाँ हाँ चलिए आगे, हाँ हाँ बस बस बस, थोड़ा थोड़ा आपको मनोरंजन, थोड़ा मिर्च मसाला देना जरूरी, नहीं तो आपकी स्माइली रेज खत्म हो जाती, कला संस्कृति में मजा नहीं आता है। कॉमा करो, आगे लिखेगा 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में, 1305
1305 ईस्वी में 1305 खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी एन उल मुल्क मुल्तानी 1305 ईस्वी में खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में शाही सेना जालोर सेंड की भेजी। शाही सेना जालोर भेजी के नेतृत्व में शाही सेना जालोर भेजी, कोमा खिलजी एवं कानड़ देव के मध्य समझौता हुआ। सेना भेजी, खिलजी एवं कानड़ देव के मध्य समझौता हुआ। खिलजी एवं कानड़ देव के मध्य समझौता हुआ, कानड़ देव ने समझौता हुआ, कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरू कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को खिलजी के दरबार में भेजा। कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को खिलजी के दरबार में भेजा, पेरा चेंज किया कि नहीं किया? पेरा चेंज करना है ना, नहीं तो बहुत बड़ा कहानी बन जाएगी। पेरा चेंज कर देना। हो गया, भेजा, बस यहां तक खत्म हो गया। अब पेरा चेंज करके लिखिएगा, खिलजी की पुत्री फिरोजा। आप सोच रहे काश मेरे को भी कोई देखता है ना, ऐसा तो नहीं है आपके? रखना मत बेटा, बहुत फसाट होती है इसमें। हाँ, मैंने देखा हुआ ऐसा, बहुत फसावट है। तो क्या बोला मैं? खिलजी की पुत्री फिरोजा। अरे आजकल वो गाना बहुत चलने लगा, दो भाटे लेकर, दो पत्थर लेकर, वो दिल पे चलाई छुरियां, तूने तेरे को तो तेरा प्यार मिल गया, है ना? गाना देखा होगा आपने, आजकल इंस्टा पे बहुत चल रहा है वो। लाल परी, हाँ बताइए। तो खिलजी की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव से प्रेम प्रसंग खिलजी की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव से प्रेम प्रसंग विवाह का दबाव बनाया, वीरमदेव भागकर जालोर आ गया। विवाह का दबाव बनाया, वीरमदेव भागकर जालोर आ गया। दबाव बनाया, मैं तो शादी नहीं करूं फिरू से, फिरू कह रहे वीरू से मैं शादी करूं। दबाव बनाया और वीरमदेव भागकर जालोर आ गया। बस उसके बाद ये लफड़ा हो गया है। जेता देवड़ा, बताता हूं मैं। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, जालोर दुर्ग की घटना का उल्लेख, जालोर दुर्ग की घटना का उल्लेख, क्वेश्चन युद्ध, घटना का उल्लेख, क्वेश्चन युद्ध, जो घटना मतलब युद्ध, उल्लेख पद्मनाभ द्वारा रचित, पद्मनाभ द्वारा रचित, उल्लेख पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध एवं कानड़ देव प्रबंध
प्रबंध मैनेजमेंट प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बाता, कानड़देव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बाता में मिलता है। वीरमदेव सोनगरारी बाता में मिलता है। वीरमदेव सोनगरारी बाता में मिलता है, मिलता है, मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा। अगला पॉइंट, वीरमदेव एवं फिरोजा की बात का उल्लेख, वीरमदेव एवं फिरोजा की प्रेम प्रसंग का उल्लेख, वीरमदेव एवं फिरोजा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख, वीरमदेव एवं फिरोजा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख नैनसिरी ख्यात, मुणो नैनसिरी ख्यात में मिलता है। 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 ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना है। कानड़देव का विश्वासघाती सेनापति, कानड़देव का विश्वासघाती सेनापति, कानड़देव का विश्वासघाती सेनापति, विश्वासघाती सेनापति, सेनापति दहिया राजपूत बीका, दहिया राजपूत बीका ने, दहिया राजपूत बीका ने गुप्त मार्ग बताया, गुप्त मार्ग बताया, बीका ने गुप्त मार्ग बताया, गुप्त मार्ग बताया। अब आप देखो, खिलजी ने जहां जहां गया है, सिर्फ चित्तौड़ के सेनापतियों को छोड़कर 3 जगह के सेनापति खिलजी के साथ हो गए हैं। याद रखना, चित्तौड़ में बात करता हूं गोरा बादल की, अच्छे व्यक्ति थे, स्वामी भक्त रहे गोरा बादल, खिलजी के बहकाव में नहीं आए, लालच में नहीं आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, युद्ध किया, केसरिया हुए गोरा और बादल। जैसे हम बात करते हैं रणथंभ दुर्ग में, तो रणथंभ में रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया। फिर जैसे हम पहुंचे थे बाड़मेर में, तो वहां कल हमने बात करी थी, किसने किया था? बावला पवार ने विश्वासघात किया है। और अभी हमने यहां बात करी बीका ने वापिस हमारे कानड़देव के साथ विश्वासघात। 3 जगह विश्वासघात हुआ है शासकों के साथ, खिलजी ने करवाया है, लेकिन खिलजी चित्तौड़ में विश्वासघात नहीं करा पाया था और गोरा और बादल ने युद्ध किया, केसरिया हुए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, है ना। अब आपने जो लिखा है 1305 से पहले आपने 1298 लिखा ना, जेता और कुंपा, है ना, वो बता रहा हूं। अब आप जेता कुंपा देवड़ा लिखा आपने, देखो आप 1298 में आपने क्या लिखा है कि 1298 में उल्लूग खा, नुसरत खा सोमनाथ गए और वहां से आते समय मूर्तियां किसने लूटी थी? जेता और कुंपा देवड़ा। कुंपा को काट दीजिएगा, फिर जेता रखिएगा, कुंपा काट दीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दीजिएगा, जेता और कुंपा, उसमें सिर्फ कुंपा काटना है और जेता देवड़ा लिख लीजिएगा, जेता देवड़ा कर दीजिएगा, सिर्फ जेता देवड़ा करना, कुंपा काट कर जेता देवड़ा कर दीजिएगा, आपका कांटा बैठ जाएगा। धन्यवाद, खूब सरस्वती मां से आशीर्वाद दे। जेता कुंपा की जगह कुंपा काटना है और जेता देवड़ा लिखना। क्या लिखना आपको? जेता देवड़ा, जेता देवड़ा ही लिखना है, कुंपा गलत बोल गया हूं, जेता देवड़ा वो जोड़ा था इसलिए यहां आ गया देवड़ा, जेता देवड़ा। ठीक है, बस ये इतना सा करना। अब लिखिएगा नोट, एक नोट और लिखिएगा, इस किले में, अंतिम एक नोट लिखिएगा, इस किले में वैष्णव मंदिर, इस किले में वैष्णव मंदिर, इस किले में वैष्णव मंदिर। फिर से बोल रहा हूं, क्या काटना? जेता कुंपा जो लिखा ना, सेनापति जेता कुंपा, तो वहां पे कुंपा काटकर सिर्फ जेता देवड़ा रखना है। कुंपा गलती से मुंह से निकल गया, वो मालदेव के सेनापति जेता को, जेता देवड़ा रखना है, कुंपा काटना है। 1298 जो आपने लिखा है विशेष नोट में, ऑनलाइन विद्यार्थी, 1298 उल्लू खां, नुसरत खां गए थे और वो मूर्तियां छीनी है। किसने छीनी है? जेता देवड़ा ने छीनी है, कुंपा ने नहीं छीनी है, गलती से बोल गए हूं, माफी चाहता हूं। चलिए बात कर रहा हूं, लिखिएगा नोट, इस किले में वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर, इस किले में
वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर और मस्जिद। इस किले में वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर और मस्जिद बनी है। अतः यह कौमी एकता का प्रतीक है। अतः यह कौमी एकता का प्रतीक है। कौमी एकता का प्रतीक है। कौमी एकता, कौमी एकता का प्रतीक है। कौन सा? हमारा जालोर किला। क्योंकि क्यों है यहाँ पर? कि यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल रही है। एक क्या मिल रहा है? हमारा वैष्णव मंदिर मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है? यहाँ पर जैन मंदिर मिल रहा है। और तीसरा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? मस्जिद मिल रही है। अतः ये हम कह सकते हैं तीन धर्मों का उल्लेख यहाँ हो रहा है। तो ये हमारा कौमी एकता का प्रतीक किला किला। महल के रूप में कहे तो रणथंभौर दुर्ग का सुपारी महल, दुर्ग के रूप में कहे तो जालोर किला। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करेंगे अचलगढ़ किले की। अचलगढ़ किला हेडिंग डालेगा। अब सीधी बात, नो बकवास है, टू दी पॉइंट है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखा हूं, बिट्टू ने कह दिया ज्यादा मत लिखाओ, ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं। अचलगढ़ किले की बात कर रहा हूं। अचलगढ़ किला कहां है? माउंट आबू सिरोही में। हेडिंग डालेगा माउंट आबू सिरोही में। करूं क्या? ये भी कम लिखाता हूं तो भी लपड़ा है, ज्यादा लिखा हूं तो भी लपड़ा, आपको पता है ना? करे तो करे क्या, अब तो सो यूं चाहिए, कंट्रोवर्सी आ जाती। मैं तो जब से ज्वाइन किया 17 मार्च से, तब से लफड़ा चल रहा है। अतोक लिखा यू वे गई, अतोक लिखा हो। अब ज्यादा लिखा जाए तो लफड़ा, कम लिखा है तो लफड़ा। कोई बात नहीं, कहीं कहीं काम आएगा। हाँ बेटा दिखाएंगे। अचलगढ़ किला सब खंडर अवस्था में, कोई देखने जैसा नहीं। अचलगढ़ किला माउंट आबू सिरोही में लिखना है। निर्माता है परमार शासकों द्वारा, लिखेगा निर्माता है परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण करा गया, वो महाराणा कुंभा द्वारा करा गया है। लिखिएगा पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा। निर्माता है परमार शासकों द्वारा। अचलगढ़ किला पुनर्निर्माण करा है महाराणा कुंभा ने। पहाड़ी पर बना है, अतः हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग है। पहाड़ी पर बना है, अतः हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग है। गिरी श्रेणी का दुर्ग है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। दर्शनीय स्थल में ऋषि भृतहरि की गुफा है, गोमुख मंदिर है, भंवरा थल है और सावन भादो झील है। सावन भादो नहर आपको कोटा में मिलेगी। सावन भादो महल आपको डिग के जल महल में मिलेगा। सावन भादो कढ़ैया देश नोक बीकान में मिलेगी। और सावन भादो झील अचलगढ़ माउंट आबू में मिलेगा। लिख लीजिएगा, चारों स्थल लिखना है। भंवरा थल क्या है, जो अभी समझा रहा हूं आपको। सावन भादो लिख दूं क्या यहां पे है? सावन भादो महल, सावन भादो नाम का महल मिलेगा आपको डिग के जल महल में। डिग के जल महल में मिलेगा आपको सावन भादो महल। ठीक है, फिर बात करते हैं कढ़ाई। कढ़ाई बोलेंगे ना, कढ़ाई है ना, कढ़ाई। कढ़ाई मिलेगी आपको देश नोक बीकानेर, करणी माता मंदिर के निकट। देश नोक बीकानेर, यह मिलेगी आपको कढ़ाई। फिर बात करते हैं, हाँ राजा, फिर बात करते हैं नहर। नहर मिलेगी कोटा में। और फिर बात करते हैं ये वाला, क्या कहते हैं, झील। तो झील मिल जाएगी, ये मिलेगी आपको अचलगढ़ में, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही। ये आपके तीन चीजें कहीं आपको पूछे तो ध्यान में रखनी है सावन भादो नाम से। हाँ, ये भंवरा थल क्या है ये समझा रहा हूं। भंवरा थल क्या है, यहां पर महमूद बेगड़ा आया है। कौन था? भंवरा थल की बात कर रहा हूं। महमूद बेगड़ा यहां आया है
और इस यहाँ के देवियों की मूर्ति को तोड़ने लगा। कुछ देवियों की मूर्ति को इसने तोड़वाया है, सैनिकों ने तोड़ा है। महमूद बेगड़ा की सैनिक ने यहाँ के महल में जो दुर्ग में बनी हुई मूर्तियां को तोड़ा है। लेकिन यहाँ मूर्तियां तोड़ने के बाद कुछ मूर्तियां और तोड़ने लगा। यहाँ पर मधुमक्खियों का एक जाल था, एक जाल था, वो सीधा सीधा जाल भंवरा सीधा सीधा सा महमूद बेगड़ा के सैनिकों के ऊपर टूट पड़ा और वहां से वो भागे। वही स्थल हमारा भंवराथल नाम के नाम से जाना गया। एक स्थल है, मध्यमदेव का स्थल कहलाता है, भंवराथल कहलाता है। और सावन भादो झील है जो अचलगढ़ किले के अंदर। अब अचलगढ़ जो किला है, इसी के आसपास में आपको अर्बुदा देवी का मंदिर मिलेगा और अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा। दो मंदिर ही मिलते हैं पहाड़ी पर बने हुए। अर्बुदा देवी का मंदिर जो हमारा राजस्थान में, राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाता है, और अचलेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग न होकर भगवान कि शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती। और मंदिर के निकट ही नंदी के पास में ही दुर्सा आड़ा की पीतल की बनी मूर्ति स्थापित की हुई रखी हुई। ये बातें मैं पहले कहीं एग्जाम कक्षाओं में कर चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला किला है माचिया किला। हेडिंग डालिएगा, माचिया किला जोधपुर। माचिया किला जोधपुर। माचिया माचिया किला जोधपुर। निर्माता है महाराजा तख्त सिंह 1857 क्रांति के समय जो शासक थे। निर्माता है महाराजा तख्त सिंह। माचिया किला जोधपुर लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। माचिया किला जोधपुर, निर्माता महाराजा तख्त सिंह। कारण था जंगली सुअरों के निर्माण के लिए, जंगली सुअरों के निर्माण के लिए, शिकार के लिए, सॉरी निर्माण नहीं, जंगली सुअरों के शिकार के लिए, वापिस जाऊं, जंगली सुअरों के शिकार के लिए, शिकार के लिए, जंगली सुअरों के शिकार के लिए। जंगली सुअरों के शिकार के लिए लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट, फिर इस दुर्ग का उपनाम क्या है? जोधपुर का काला पानी। जोधपुर का काला पानी कहलाता है। जोधपुर का काला पानी, जोधपुर का काला पानी। माचिया किला जोधपुर पहाड़ी पर बनाया है तख्त सिंह जी ने। जंगली सुअरों के शिकार के लिए बनाया है, कारण निर्माण का कारण, और उपनाम है जोधपुर का काला पानी कहलाता है। लिखा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। अगला है सोजत किला। सोजत किला देखिएगा, सोजत किला। सोजत किला पाली में है, राव निम्बा ने बनाया है। निम्बा जोधा का पुत्र है और गिरी दुर्ग है। सोजत किला पाली में, निर्माता राव निम्बा, और पहाड़ी पर है, अतः हमारा यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। बांद्रा जून किला जालोर में है और वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित इस दुर्ग में, जालोर के अंदर। दोनों ही के निर्माता कुंभा है इसका भी। एक बार उधर लिख ले, फिर लिख लेना इधर।
भादरांजून किला जालोर में वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित है। यह मोहनगढ़ किला राजस्थान का सबसे नवीनतम किला कहला रहा है। लिखिएगा, राजस्थान का सबसे नवीनतम नवीनतम किला है मोहनगढ़ किला। जवाहर सिंह ने बनाया है मोहनगढ़। और इसके अलावा मचान दुर्ग सिरोही में निर्माता कुंभा है, बसंतगढ़ किला सिरोही में निर्माता कुंभा है, पोखरण दुर्ग जैसलमेर में और जूना किला बाड़मेर में। ये थे हमारे राजस्थान के जोधपुर संभाग के प्रमुख दुर्ग। बाली दुर्ग बहुत दुर्ग है, लेकिन अब वो खंडर अवस्था में कहीं नाम नहीं है उनका, इसलिए नहीं। हाँ हाँ, क्या नाम है? नाथद्वारा? नहीं, ध्यान में नहीं मेरे। खूब है, अब उनमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, है ना? केवल नाम के थे जो मैंने आपको इधर 4 दुर्गों करा दिए हैं, लिख लीजिएगा। ये हमारे जोधपुर संभाग के समक्ष दुर्ग। एक अंतिम संभाग बीकानेर संभाग के किलों की जानकारी हम करेंगे, और बीकानेर में से हम 3 किलो की बात करेंगे। 3 किलो मतलब दुर्गों की, है ना? केजी नहीं है, किले हैं, दुर्ग है। ये थे हमारे जोधपुर संभाग के सारे। ये इधर 3-4 दुर्ग लिख लीजिएगा, केवल नाम लिखना है, वैसे पूछता नहीं है। जिसमें मैटर होता है वही पूछेगा, और जो पर्यटन स्थल के अकॉर्डिंग होता है वही पूछा जाता है। बाकी किताबों में भरा पड़ा है। मैंने बहुत शॉर्टकट करने का प्रयास किया है। पूरी किताब की किताब कहीं नहीं लिखाई है, कहीं भी नहीं लिखाई कि खुद ही किताब को टू दी पॉइंट कर दिया। सीधी बात, नो बकवास करके आपको पॉइंट दिए हैं, लेकिन वो दुर्ग इतने लिख दिए, इसलिए तकलीफ में है हम। कोई घबराने। अब हम 3 किलो की बात और करने वाले बीकानेर में। एक तो बीकानेर का जूनागढ़ किला जो महाराजा राय सिंह ने बनाया, बीकानेर का शासक है कल्याणमल का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ का भाई है, उसकी बात करेंगे। दूसरा हमारा भटने किला हनुमानगढ़ की बात करेंगे, और तीसरा हमारा चूरू का किला चूरू की बात करें। 3 किले और पढ़ रहे हैं कल वाली क्लास में, वो होते ही हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, है ना? दुर्ग भगवान चाहेंगे अगर जिंदा रहा कल तक तो मैं आपको कल बीकानेर संभाग पढ़ाकर दुर्ग का समापन कर दूंगा, और आने वाले समय में मां सरस्वती चाहेगी तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, अभी जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। ये लिखा आप लोगों ने? लिखा? राजाओं, दीदियां, जीजियां, चलिए बात करेंगे हम बीकानेर संभाग। लिखना नहीं, सिर्फ समझना। लिखाऊंगा कल, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, किसके दर्शन करने हैं? किसके? कौन सा दुर्ग? जालो दुर्ग मिल जाए तो भगवान आपके। ओ ब्लड में 250 से ज्यादा बैठे हुए हैं कक्षा में। आवाज बढ़ा रहा हूं, आवाज कम हो गई है। ओहो, कॉस्मेटिक सामान आ गए हैं अमेजन पे। चलो, सुंदर माता मंदिर दुर्ग के अंदर नहीं है, है ना? बालू है।
आगे वाला दिखाऊं? आवाज नहीं है, पता नहीं, इसमें नहीं है। ये अपनी मर्जी से बता रहा था, इसकी बातों में मत आना, आप केवल दुर्ग को देखना। हटाऊं? देखो, कोई देखने लायक ज्यादा चीज नहीं है। चलिए बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे, है ना? चलिए, धन्यवाद, राधे राधे, शाम मिला दे। कल लास्ट होगी क्लास अपनी दुर्ग की, 3 दुर्ग और है, और तीनों दुर्ग कल पढ़ के इस क्लास का समापन करेंगे दुर्गों का। दुर्ग हो जाएंगे, सोमवार से नया टॉपिक है। अभी स्थापत्य कला की पूरी जान बाकी है, लेकिन आधी जान से ज्यादा हो गई है। जान मतलब कोर्स की जान है, वाह बेटा। दुर्ग बहुत बड़ा पार्ट था। अभी हवेलिया, छतरिया, बावड़िया, ये 3 टॉपिक आपके टॉपिक में दे रखे हैं, और मंदिर ये दे रखे हैं। हाँ आ जाएंगे, महल भी, ओ महल भी है क्या? महल बहुत सारे चप्पल दुर्गों में पढ़ लिए हैं। चलिए।